भजो दुर्गा। तो देवी को देखा और वो कह रही है कि मुझे मारने से क्या हुआ, पर होशियार हो जा, तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो ही चुका है। कंस का दिमाग इतना खराब हुआ कि अगर मैं ये जानता कि देवता लोग भी झूठ बोलने लग गए तो आकाशवाणी के कहने से मैं अपनी बहन बेनोई को कष्ट नहीं देता। आकाशवाणी को सुनकर के ही मैंने ये सब पाप किया है। मैंने इनको जेल में बंद किए, बहन के 6 पुत्र मारे, कष्ट पर कष्ट दिया और हाथ में कुछ आया नहीं। तो दोनों बहन बहनों को जेल से मुक्त करके उनको स्नान कराया, वस्त्र दिए, आभूषण दिए और सुंदर ठहरने की व्यवस्था करी और हाथ जोड़ के कहने लगा कंस अपनी देव की बहन को कि बहन मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किया, तुम्हें बहुत कष्ट दिया, आप तो महात्मा हो, महापुरुष हो और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जैसे भी हो बहन, मैंने जो पाप किया है तुम्हारे पुत्र मारने का वो मेरा अपराध आप क्षमा कर दो। आप ये कह दो कि हमने क्षमा कर दिया तुझे, बोलो आप ये कहो कि क्षमा कर दिया। अब देखो आशीर्वाद जबरदस्ती आप लेओगे, कोई साधु ब्राह्मण को कमरे में बंद करके लठ उठा के कहोगे बोलो पुत्रवान धनवान लक्ष्मीवान, वो आशीर्वाद ऐसे मिलता है? कंस कह रहा है कि ये कह दो कि अपराध माफ कर दिया। तो देवकी इनका बोल दो, क्या बिगड़े, वो तो माफ करने वाली तो भीतर की आत्मा है, वो अंदर से माफ होगा तभी तो होगा ना। क्या भैया तेने जो अपराध किया था हमने सब क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं। अब कंस आगे की योजना बना रहा है कि मुझे मारने वाला पैदा कहाँ हुआ है। मीटिंग बुलाई, पूतना, पूतना के भाई शक्टासुर, तृणावर्त, अगासुर, बत्सासुर, बकासुर, पूतना, बहुत सारे राक्षस इकट्ठे हो गए और कंस ने कहा कि ये बताओ कि मैं उस अपने मारने वाले काल को कैसे ढूंढूं। योग माया ने कहा है कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, तो वो अभी 1-2 दिन की बात होगी। तो कोई ने कहा कि 1-2 दिन क्या, अपन तो आज से 15 दिन पहले तक के जितने भी बालक ब्रज के एरिया में 84 कोष में पैदा हुए हों सबको एक तरफ से ढूंढ ढूंढ करके मरवा दो। कोई उसमें लिखा हुआ तो होगा नहीं ये कंस को मारने वाला काल है, तो एक तरफ से मारो सबको। देखो बालकों को मारने वाला, साधुओं को सताने वाला, ब्राह्मणों को दुख देने वाला कंस फिर भी सोच रहा है कि इनको मार दूं और मैं सुखी हो जाऊं। ये कभी हो सकता है क्या? गरीब को मत सता, गरीब रो देगा। गरीब को मत सता, गरीब रो देगा। तो गरीब के मालिक ने सुन लिया तो जड़ा मूल से खो देगा। दुर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय, मुझे चाम की श्वास से लोह बस हो जा। गरीब को तुम सताओगे, दुख दोगे तो गरीब तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन उसकी अंदर की जो श्वास निकलेगी वो आपको जला के राख कर देगी। एक मरा हुआ पशु जिसकी धोकनी बनाई जाती है और लोहा तपाने वाले उससे हवा देते हैं ना आग में, तो मरे हुए चमड़े की श्वास है वो। तो मरे हुए पशु की चमड़ी
जब लोहे जैसी वस्तु को जला देती है तो तुम बच पाओगे क्या? गरीब की जो श्वास निकलेगी दुख भरी, उससे तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। इसलिए गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, गरीब के मालिक ने सुना तो जड़ा मूल से खो देगा। पर कंस नहीं मान रहा है। मारने का आदेश दे दिया, जाओ जितने बालक पैदा हुए हों सबको एक तरफ से ढूंढ ढूंढ कर मरवा डालो। इधर क्या हुआ, 4-5 दिन हो गए उत्सव मनते हुए। पूतना जा पहुंची नंदराय जी के गोकुल में। और भी राक्षस ये काम कर रहे हैं, जहां बालकों का जन्म होना सुनते वहीं जाते हैं और बालकों को मारते हैं। लेकिन पूतना इसलिए ज्यादा सक्सेस है कि जब कोई माता बहन बालक को जन्म देती है तो वो अधिकतर 1 महीने 2 महीने परहेज से एकांत में रहती है, काम नहीं कर सकती, ज्यादा घूम नहीं सकती, क्योंकि बालक को स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। तो यशोदा माँ के नंदालय में वो पूतना पहुंच गई। काय की ली गई ये पूतना कि नंदराय जी के घर में बालक हुआ है, ये मैंने सुना है, और बालक कहीं हाथ में आ गया तो उसको मैं मारूंगी। लेकिन मारूंगी काय से? धोखे से। बालक कोई रोटी खाता नहीं है, दवाई पीता नहीं है, 4-5 दिन का बालक क्या माँ का दूध ही पीता है ना। तो पूतना ने अपने स्तनों में भयंकर जहर लपेटा और सुंदर अप्सरा बन गई। हाथ में फूल माला, डलिया में बधाई देने का सामान रखा और माँ के पास में जाकर खड़ी हुई तो यशोदा माँ ने देखा कि ये गोपी तो कहीं दूर गांव की है, हमारे ब्रिज में ऐसी मालदार गोपी कोई है नहीं, इतने कीमती जेवर पहनकर आई। तो माया का रूप है, देखने में सुंदर है, लेकिन विचार उसके भगवान को मारने के हैं, जैसे स्वर्ण के मटके में जहर भरा हो। मन मलिन तनु सुंदर के रस भरा कनक घट जैसे, रस भरा कनक घट जैसे, मन मलिन तनु सुंदर कैसे, मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, विष रस भरा मन मलिन तनु सुंदर कैसे। वो पूतना देखने में इतनी सुंदर लग रही है, लेकिन अंदर विचार उसके खराब है, जैसे सोने के मटके में जहर भरा है। माँ ने स्वागत किया और पूछा, बहन कहां से आई हो? पूतना कहने लगी कि माँ मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। बोले यहाँ? बोले हाँ, मैंने सुना है कि आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो स्वर्ग में देवी देवता सब आनंद मना रहे हैं, और वो समाचार सुनकर मैंने सोचा कि जिस यशोदा के लाला के जन्म की खुशियां स्वर्ग में मनाई जा रही हो, वो बालक कितना सुंदर होगा। तो मेरे से नहीं रहा गया, तो मैं तो स्वर्ग से दौड़कर चली आई हूँ। तो यशोदा माँ ने कहा कि आज तक ऊपर से देवता कोई बालक को देखने नहीं आया, ये मेरा बालक कोई भगवान थोड़े ही जो ऊपर के लोग यहाँ देखवती बनी रहे। यशोदा माँ बड़ी खुश,
थोड़ी देर बैठी और पूतना देख रही कि थोड़ा मौका मिले तो मारूं बालक को। तो भीड़ भाड़ कम हो गई, कोई नहीं था, एक दो दासियां काम कर रही थी। तो पूतना ने मौका देखकर माँ से कहा, मैया बोले क्या कि मैं तेरे लाला को देखने आई हूँ, दर्शन तो हो गए पर मन तभी मानेगा कि मैं इस बालक को थोड़ी देर गोद में रख करके प्रेम कर लूं। बुरा नहीं मानो तो थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। तो यशोदा माँ ने कहा, ये तो कोई देवी है, स्वर्ग से आई है और इन्हीं के आशीर्वाद से तो संतान हुई है। तो माँ ने बहुत खुशी खुशी भगवान को दे दिए कि ले ओ बहन। पूतना ने गोद में बिठा लिए, भगवान को लेटा लिए। तो माँ को कोई काम आया होगा तो उठ के थोड़ी अंदर चली गई। अब पूतना ने देखा कि अब कोई नहीं है। और देखो माता बहने इसीलिए बालक पैदा होता है ना तो महीने 15 दिन वो अकेला नहीं छोड़ती। और ऐसा लिखा है कि 3 साल तक बालक अपना नहीं होता। एक एक वर्ष वो 3 पूतनाएं होती, उनके अधिकार में वो बालक रहता है। तो 3 वर्ष के बाद में बालक को अपना मानो कि हाँ अब ठीक है। तो पूतना आ गई, भगवान को गोद में ले लिए और माँ कहीं चली गई। सोने में ही तो ये भूत प्रेत की झपेट लगती है बाल बच्चों, इसलिए अकेला नहीं छोड़ती। और मौका भी आता है ना, कुछ चक्कू छुरा वगैरह कुछ रख के जाते हैं। लेकिन आज भगवान को खुद ही पूतना की गोद में बिठा दिए। माँ अंदर चली गई, पूतना इधर उधर देख करके साड़ी से ढांक कर भगवान को और अपना स्तन मुंह में दे दिया। भगवान ने आंख बंद करके विचार किया कि पूतना मौसी मुझे जहर पिलाने आई है। मैं तो आया था माँ बाप को छोड़ के कि गोकुल में चलकर दूध पीऊंगा, लेकिन यहाँ तो जहर पिलाया जा रहा है। बहुत कड़वी दवाई है। बुखार आता तो मान लेता कि कोई कड़ी दवाई दी है, लेकिन बिना बुखार के मुझे ये कड़ी दवाई क्यों पिलाई जा रही है। दूसरा भाव ये है, आंख बंद करके भगवान ने भोलेनाथ को कहा, बाबा जहर पीने की आदत तो तुम्हारी है, मेरी नहीं है, क्योंकि आपने पूरे समुद्र का जहर पी लिया था, मंथन हुआ था। जहर आपका, दूध बचेगा तो मेरा, नहीं बचेगा तो प्राण, लेकिन पीऊंगा जरूर आज पूतना, प्राणों को भी पी जाऊंगा। ऐसा करके भगवान ने पूतना के स्तन में लगे हुए जहर को पीना चालू किया, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टी आई, ना आंखों में फर्क पड़ा, ना मुस्कुराने में। पूतना देख रही है कि गजब हो गया, इसकी खुशबू से ही मर जाते हैं लोग, ये तो पी गया। दूसरा स्तन मुंह में दिया, वो भी भगवान पी गए और मुस्कुरा रहे हैं। आंख बंद है। आंख इसलिए बंद है कि यदि मेरी निगाह पूतना पर पड़ जाएगी तो फिर इसके मन में जो कपट भाव है ना वो मिट जाएगा, इसलिए भगवान देखना नहीं चाहते। इसकी इच्छा पूरी होने दो। अब पूतना ने सोचा कि जहर चलो थोड़ी देर बाद मर जाएगा, मरेगा जरूर ये, अब इसको नीचे पटक दूं और भागूं। तो भगवान को गोद में से उठाकर नीचे सुलाना चाहती है, लेकिन भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से पूतना के दोनों स्तनों को पकड़ रखे। इतनी ताकत से पकड़ लिए कि पूतना छुड़ा नहीं पाई, पसीने में भीग गई, घबराहट होने लगा, चिल्लाने लगी। भगवान हंस रहे, मन मेरी मौसी, मेरी मैया ने छोड़ना सिखाया ही नहीं है, मुझे करूं क्या? या तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूं, और जब एक बार किसी को पकड़ लेता हूं तो फिर इसको छोड़ूंगा ही क्यों? मुझे छोड़ना नहीं आता। पूतना वो तो माया रूपी थी ना, तो एकदम राक्षसी का रूप बनाकर हवा में उड़ी। तो भगवान ने उसकी छाती को पकड़े हुए संभाले हुए जा रहे हैं। गोकुल से कुछ दूर जाकर के जब पूतना के प्राणों को खींचा
तो धड़ाम से पूतना गिर पड़ी। भगवान छाती पर लेट गए, पांव का अंगूठा हाथ से पकड़ को मुंह में ले रखा है। आज भी कई बालक अपना अंगूठा पी लेते हैं। यशोदा माँ बाहर आई, जरा सी देर में खेल हो गया, ढूंढेरा पड़ा, कहाँ गई वो देवांगना, कहाँ गई? इधर उधर सखियों से पूछा, बोले हमें तो कुछ भी मालूम नहीं भैया, किधर से गई कोई पता नहीं, हवा जैसी तूफान आया था। माँ ने सोचा कि वो स्वर्ग में ले भागी मेरे लाला, अब क्या होगा। उस समय नंद बाबा मथुरापुरी कंस राजा का कर चुकाने के लिए जो वार्षिक कर लेते थे ना पहले, दो जी भी बोलते हैं आज भी, वो चुकाने राजा कंस ही था। तो सब गोकुलवासी वहां थे। वो नंद बाबा और वसुदेव जी का वहां मिलन हुआ। नंद राय जी को वसुदेव जी ने सब सूचना दे दी, तुम तो यहाँ आ गए हो सकता है गांव में कोई उपद्रव हो जाए, जल्दी जाओ। मित्र, हमने सुना है कि यशोदा माँ ने पुत्र लगा के चढ़ी होगी, भगवान को उठाकर लाई, देखा हाथ पैर माथा कहीं कोई चोट पीट तो नहीं आई हो, और घर ले आई। बाबा आ गए और दान पुण्य किया, खुशियां मनाई कि बालक जिंदा बच गया। सही कहा था वसुदेव जी ने, कंस बहुत खोटा आदमी है, उपद्रव मचा रहा है, बालकों को मरवा रहा है। अब क्या करें? ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान करवाया। कहीं नजर झपेट नहीं लगी हो उस राक्षसी की, तो आंटी तागे गले में हाथ में बांध दिए। तो माताओं का आज भी स्वभाव ऐसा ही होता है, और भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है कि देखो माँ का स्वभाव कितना बढ़िया होता है। माँ सोच रही है कि मुझे कोई चुड़ैल की नजर लग गई हो, तो झोली में भगवान को झुला रही है माँ। भगवान रो रहे हैं। भगवान ने सोचा कि माँ को ये महसूस करा दूं कि मुझे नजर वास्तव में लग गई है। मार गई रे टोना, मेरो मछलियो श्याम सलोना। मार गई रे टोना, मेरो मछलियो श्याम सलोना। मेरो मछलियो श्याम सलोना, मेरो मछलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे सोच रही है आज मैंने एक गलती कर दी, नला धुला करके इसके काजल नहीं लगाया, इसलिए झपेट करके। माताएं बालक को नलाती है ना तो काजल की टिपकी जरूर लगाती है, आज मैंने वो नहीं किया। भूल गई मैं नाई लगायो
सखियां इकट्ठी हो गई, चिंता हो रही है। माँ कह रही है दूध न पीवे लाला, दही न खावे लाले, माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे लाले, माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे लाले, माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे लाले, माखन लोना। रोए रोए रुदन मचाए रहो घर में, रोए रोए रुदन मचाए रहो घर में। छोड़ दिए खेल खिलौना, कौन ने मार दियो रे सोना रे मछलियों। मार दियो रे सोना रे मछलियों, श्याम सलोना। ललिता सखी जब यूं उठ बोली, मैया देवी धरोना। ललिता सखिया यूं जब बोली, मैया देवी धरोना। राई लोन उतार लला पे, राई लोन उतार लला पे।
माँ को जब भगवान धीरे धीरे और बड़े होने लगे, शक्टासुर मारने को आया। 3 महीने बाद भगवान ने पांव की ठोकर से शकट को तोड़कर उसका भंजन किया, शक्टासुर को मारा। फिर एक दिन तृणावर्त हवा में ही उड़ा ले गया। भगवान के नामकरण संस्कार किए गए। अब इच्छा होती है माता पिता की कि बालक जल्दी बोले, तो बाबा कभी कभी भगवान को बोलना सिखाते हैं, अक्षरों का ज्ञान करा रहे हैं। भोलेनाथ विचार करते हैं कि जिनकी श्वास के द्वारा चारों वेद प्रकट हुए हैं, उनको रा कहना नहीं आता है। रा बुलाते हैं तो ला बोलते हैं, तुतलाते हैं भगवान। ब्रह्मा जी, शंकर जी कह रहे कि धन्य हो प्रभु, वास्तव में ऐसी लीला कर रहे हैं आपकी जैसे संसार का कोई बालक ही हो। बाकी बिहारी जी अब तो अचानक चलने लगे, दौड़ने लगे, मुस्कुराने लगे। माँ खूब अच्छा श्रृंगार करती है और भगवान बाहर निकल के धूल उठा के माथे पर डाल देते हैं, सब श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। बालकों की आदत है। दूसर धूरी भरे अति श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनि बाजत पीरी कछोटी, बाछवी को बाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाव बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। भगवान के शरीर में धूल लिपटी है, लेकिन फिर भी करोड़ों कामदेव भी उनकी शोभा के आगे फीके पड़ रहे हैं। रसखान कवि कहते हैं कि जो ब्रजवासी भगवान का दर्शन कर रहे हैं उनकी तो बात ही बहुत बड़ी है, लेकिन उस ब्रज के कौवे भी हमसे कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। जो भगवान के हाथ से माखन और रोटी छुड़ा छुड़ा कर खा रहे हैं, वो कौवे कितने भाग्यशाली होंगे। भगवान की ऐसी शोभा गोकुल में दिनों दिन बढ़ने लगी। भगवान अब तो अपने घर में से इधर उधर पड़ोसियों के घरों में जाने लगे। और देखिए, जब भगवान का प्रमोशन माने भगवान की जीवन में तरक्की हुई, तो तरक्की भगवान ने कहां से चालू करी? अपने जीवन की लीला का शुभारंभ जब किया ठाकुर जी ने, तो सबसे पहले भगवान चोरी करना सीखे। सबसे पहले चोरी बालक कहाँ करेगा? अपने ही घर में करता है। तो एक दिन भगवान चोरी से छिपके माखन खा रहे थे। यशोदा माँ ने आम देखा धोखे में, एक कोने में बैठे हैं और माखन खा रहे हैं, मुंह लिपटा है, हाथ भी लिपट रहा है। माँ पूछती है, क्यों रे कान्हा, जब मैं तुझे बिना मांगे जरूरत से ज्यादा माखन खिलाती हूँ, देती हूँ, फिर ऐसा क्यों करता है बेटा? तू चोरी करके छिप करके अलग से क्यों खाता है?
तो भगवान ने कहा नहीं मैया मैं नहीं खा रहा हूं। अब बालक झूठ भी बोले तब भी अच्छा लगता है। तो माँ ने कहा फिर ये हाथ वाथ कैसे लिपट गए? भगवान का ये तो मैंने थोड़ी लिपटा है। ग्वाल बाल सब बैर करत हैं बरबस मुख लिपटायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भये गायन के पीछे मधुवन मोही पठायो। सुबह होता है और मैं वैसे ग्वाल बछड़े उनके साथ में जंगल में चला जाता हूँ। चार पहर वंशी वट भटकियो सांझी परे घरी आयो। समय नहीं है कि मैं माखन चोरी करने जाऊं किसी के घर। पर ये ग्वाल बाल ग्वालनिया जबरदस्ती मुंह में माखन लपेट देती, वो कहीं लग गया हुआ। माँ बड़ी खुश हुई, बोले ठीक है। थोड़ी और आगे चर्चा बढ़ी कि तू झूठ बोल रहा है, माखन तो खाया है तूने। थोड़ी गुस्से में होकर माँ ने डांटा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान कहने लगे यह ले अपनी लपुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। मैया अब मैं कल से तेरी गाय चराने नहीं जाऊंगा, ये तेरा डंडा कमरिया संभाल, अब मैं कुछ काम नहीं करूंगा। और बात ये भी है माँ, तू मुझे डांटती तो नहीं पर मैं तेरा नहीं हूं ना। अगर तुम्हारा ही मैं होता तो तू मुझे कभी नहीं डांटती। जिय तेरे कछु भेद उपजी है तूने मोहि जान्यो परायो जायो। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। यह ले अपनी लपुटी कमरिया, यह ले अपनी लपुटी कमरिया मोहे बहुत ही नाच नचायो। अपनी लपुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। जिया तेरी कछु भेद उपजी है कछु भेद उपजी है मोह जान्यो परायो जायो। मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब हंसी यशोदा, सूरदास तब हंसी यशोदा। नेवर कंठ लगायो, नेवर कंठ लगायो। नैन नीर भरियायो मैं नहीं माखन। मैं नहीं माखन।
भगवान की लीला जब चालू हुई तो चोरी करने से हुई। अब घर की तो बात ये हो गई, भगवान ने ये कह दिया कि तुझे ये मालूम पड़ गया है कि मैं देवकी का पुत्र हूं, तेरा नहीं। और ताऊ भैया भी कहते हैं, मोह से कहे मोल को लीनो तोई जसुमती कब जायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। वो सही है बात, आज मालूम पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे नहीं डांटती, तो माँ भी रोए और भगवान भी रोए। माँ ने गले से लगा लिया, बेटा ये किसने कह दिया कि तू मेरा नहीं है। ऐसी लीला भगवान की। घर में चोरी करना बंद कर दिया, अब तो पड़ोसियों के घर में चोरी करने लगे। कई बार शिकायतें आने लगी। माँ यशोदा को ग्वालियां कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर होकर के शिकायतें आने लगी। मैया तेरा लाला बहुत उधम करता है। बोले क्यों? इसको बरजा करो, थोड़ा आदत बिगड़ रही है। बोले क्या करता है? कि हमारे घरों में जबरदस्ती घुस के माखन चुरा के खा जाता है। कहीं की मटकी में अगर दही खट्टा होता है तो दही को खाता भी नहीं और मटकी भी फोड़ देता है। लिपे पुते घरों को बिगाड़ के रख देता है। हम डांटते हैं तो गालियां बकता है, पकड़ ले जाती है तो हाथ नहीं आता, और पकड़ भी ले तो पता नहीं इतनी ताकत झटका दे के छुड़ा देता है। बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम जब गुस्सा करती है तो ऐसी बात झटका देता है धीरे से, हमें जोर से हंसी आ जाती है। करें क्या अब इसका? माने का अंधेरे में ऊपर कहीं भी रख दिया करो छिपा के। तो कोशिश हमने सब कर ली, अंधेरे में रखती है तो इसके गले में ऐसी माला है जिधर जाता है उजाला ही उजाला होता है। एक दिन मैंने कन्हैया को चोरी करते हुए पकड़ा भी, ऊपर रखी थी मटकी। तो इसने क्या किया? मटकी पे मटकी धरी, उखल पे पीड़ा धरी, तापे ग्वाल ठाड़ो करी, खुद चढ़ी जाते है। कृष्ण की सुनाऊं बात, ग्वाल बाल लेके साथ, ऊधम अनेक भांति नौतम रचात है। क्या करें, परेशान है। भगवान खड़े खड़े बगल में सुन रहे थे। ठीक है, देखूंगा आप तुझे। एक दिन उसी गोपी के घर में जा घुसे। ज्यादा बातें चटकाती थी ना, ठीक है। भगवान उसके घर में चले गए और 2-4 ग्वाल बाल थे। मटकी उतार ली, कुछ फोड़ दी, कुछ बिखेर दिया, और अचानक उस गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। आज आया ना पकड़ में, आज तो तेरी खबर ले लेगी यशोदा मैया। बड़ा भला बनता था, आज तो आ गया, रंगे हाथ पकड़ लिया तुझे, चल तेरी माँ से पिटवाती हूँ। भगवान ने कहा आज तो वास्तव में ही पिटवा देगी, क्या किया जाए। तो भगवान लीलाधारी ने ऐसी लीला करी, जिस गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया था उसी गोपी ने उसी गोपी के पति का रूप बना लिया भगवान। उस गोपी को तो लग रहा है कि मैंने कन्हैया को पकड़ रखा है, लेकिन जब बाहर निकली ना तो गांव के सब लोग बाग समझदार तो पीठ पैर के खड़े हो गए। बड़ी खतरनाक औरत है, अपने आदमी की सगी नहीं है। बेचारा कितना हाथ जोड़ रहा है, हाथ खा रहा है, फिर भी पता नहीं कहाँ ले जा रही है खींचे खींचे। और वो गोपी सोच रहे कि कन्हैया को पकड़ रखा है, इसलिए लोग बाग हंसते होंगे। उसे तो वही दिख रहा है कन्हैया, और बाकी सब लोगों को उसका पति दिख रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी की। पकड़े पकड़े हाथ चली, और एक दूसरा रूप बना करके भगवान पहले ही अपनी माँ के पास जाके लेट गए। एक भगवान भीतर है माँ के पास के, और एक भगवान इधर से आ रहे हैं नकली।
उस गोपी ने जाकर आवाज लगाई, री मैया। बोले क्या? ये देख लो, ये पकड़ो तुम्हारा काना। यशोदा माँ ने कहा, ये भांग पीती है क्या? भांग खाई आज तूने? तेरा दिमाग खराब है? अरे पागल, थोड़ा घूंघट उठा के तो देख किसको पकड़ लाई। उसने घूंघट उगाड़ करके देखा तो उसका आदमी दिखा, यहाँ आके दिखा। तो लाज के मारे कुछ कह नहीं पाई, और वो तो भगवान जाने कितनी शर्म आई बेचारी को कि लाई थी तो कन्हैया को ये हुआ क्या? क्या हो गया भगवान? मेरी बदनाम हो गई पूरे गांव में होकर के आई निकल। अब शाम होने दो और उसका आदमी गाय चरा के आया, उसको तो बहुत खटक रहा है ना। और रोटी नहीं खाई उसके पहले ही शिकायत होने लगी। क्यों? रोटी बाद में खाना। एक बात बताओ, इतना धोखा करते हो क्या? अभी काय का कि सही सही बताना। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके कहीं यशोदा माँ के पास ले गई थी क्या? उसने कहा, पागल क्या कह रही है? अरे मैं तो अभी गाय चरा के आया हूँ, दिन भर से यहाँ था ही नहीं। कौन से कन्हैया का हाथ पकड़ा तुमने? कौन का हाथ पकड़ने लगी? अब दोनों में खटपट। बोले तुम्हारा ही हाथ पकड़ा था, झूठ बोल रहे हो। वो कहता मैं था ही नहीं, वो कहती तुम ही थे। घर में झगड़ा पैदा हो गया, बहुत देर तक लड़ते झगड़ते रहे। आखिर उसने पूछा, सही सही बता, थोड़ा पानी पी, शांति से बता क्या हुआ, शुरू से बोल। देखो आज कन्हैया आया था घर में और चोरी करते हुए मैंने उसको पकड़ लिया। माँ कहती थी कि कभी रंगे हाथ पकड़ के लाना, तो आज मैं उसको पकड़ के ले जा रही थी और मैंने खूब देखा, पर वहां जाते ही ये क्या नाटक हुआ। वो आदमी कहने लगा कि देखो उस कन्हैया को डांटा मत करो, वो तो हमें ऐसा लगता है भगवान है। खाने पीने दो, उसको रोको मत, छेड़ो मत, जो इच्छा हो उसको करने दो। तो भगवान की ये बाल लीलाओं में सबसे मेन काम रहा चोरी करने वाला। भगवान की लीला के बहुत पद हैं। चोरी कर तो डोले। अब वो गोपी प्रचार कर रही है कि बहनों क्या कन्हैया तुम्हारे घर में आ जाए तो मारना हो, पीटना हो, बांधना हो, घर में ही कर लेना, लेकिन हाथ पकड़ करके कोई भी बाहर मत निकल जाना, नहीं तो इज्जत का सवाल है। मेरे साथ में जो घटना घटी, चोरी 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 कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझे सीधो न बोले। कर तो डोले, श्याम सीधो न बोले।
कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। जब ही देख ले सोनी बाकर सोनी बाकर जब ही देख ले सोनी बाकर जब ही देख ले सोनी बाकर घर की साकर खोले घर की साकर खोले श्याम श्याम मुझसे सीधो न बोले सीधो न बोले श्याम सीधो न बोले सीधो न बोले श्याम सीधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। जब पकड़ने जाती हैं तो हमारे हाथों को पकड़ पकड़ करके झकझोर कर रख देता है, साकड़ घोर के अंदर घुसता है। जब हम पकड़ने बाकू जावे 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 भैया पकड़ झकझोरे भैया पकड़ झकझोरे श्याम सीधो न बोले भैया पकड़ झकझोरे श्याम सीधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझे सीधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझे सीधो न बोले श्याम मुझसे सीधो न बोले छेड़ श्याम तेरो नंदरानी छेड़ श्याम छेड़ श्याम तेरो नंदरानी छेड़ श्याम तेरो नंदरानी तेरो नंदरानी तेरो नंदरानी तेरो नंदरानी तेरो नंदरानी छेड़ श्याम तेरो नंदरानी तेरे श्याम तेरो नंदरानी। हम तो सांची बोले हम तो सांची बोले श्याम मुझे सीधो न बोले हम तो सांची बोले श्याम मुझसे सीधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझे सीधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम सीधो न बोले श्याम सीधो न बोले श्याम सीधो न बोले। थोड़ी देर बाद ये गोवर्धन का प्रसंग आएगा, हम खुद बोलते शांति से बैठिए, कुछ देर है। साहित्य लाए हो वो इधर रख दो, ऊपर रख दो। तो भगवान देखो चोरी की बातें चल रही है, कोई उठा नहीं, मगे ध्यान भी रखना।
वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान की ये जो बाल लीला थी, बाल लीलाओं में मुख्य लीला है भगवान की चोरी करने वाली। इसके आगे फिर भगवान ने गोकुल को छोड़ दिया परेशानी के कारण। वृंदावन में जाकर के भगवान का निवास हुआ, जो आज नंद गांव के नाम से प्रसिद्ध है। जब से भगवान वृंदावन में पधारे हैं, तब से उस वृंदावन की लीला कुछ अलग ही हो गई। जहां नारायण है, वहीं लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे उस ब्रिज में, वनों में, कंकरों में, पत्थरों में लक्ष्मी और नारायण नंगे पांव घूमते हैं। नंगे पैर भगवान गाय चराने जाते हैं। प्रातः काल उठते हैं। भगवान का नियम देखिए, गायों का दर्शन करके हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गावों में अग्रतः संतु, हे गौ माताओं, आप ही मेरी रक्षा करने वाली है। मेरी रक्षा अग्रभाग में भी करना। गावों में संतु पृष्ठतः, पीछे भी मेरी रक्षा करना। आजू बाजू में भी मेरी रक्षा करना। मैं आपके बीच में रहूं और आप मेरे चारों तरफ रहे, बस मेरी यही कामना है। मैं तुम में ही हमेशा। इसीलिए भगवान को गोपाल जी कहते हैं। नंगे पांव जब भगवान जाते थे, तो एक दिन यशोदा माँ ने कहा, बेटा तू खड़ाऊ पहनकर गाय चराने जाया कर, क्योंकि इस ब्रिज में कंकर है, पत्थर है, कांटे हैं, गर्म जमीन है, तुझे कष्ट होता होगा। भगवान ने कहा, नहीं, जब मेरी गायों को कष्ट है ना होता है तो मुझे भी होता होगा, और उनको नहीं होता होगा तो मुझे भी नहीं होता। यदि तुम्हें खड़ाऊ पहनाना है तो पहले मेरी गायों को खड़ाऊ बनवा दो, फिर मैं पहन सकता हूँ। ऐसे गायों पर भगवान का प्रेम। और गाय चराते समय भगवान ने वत्सासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, इन सबका विनाश किया है। कथाएं तो भगवान की बहुत है, लेकिन मारा ही है। विस्तार से कह दो तब भी यही बात है, और एकदम कह दो तब भी बात वही है। एक राम एक रावण ना, तुलसीदास जी ने बना दिए पोतन्ना। वो तो भगवान की है। बाने बाकी त्रिया हरी, और बाने बाकी मुक्ति करी। ये इतनी सी रामायण जिसमें इतना ढेर लगा दिया तुलसीदास जी ने। तो भगवान की कथाएं पढ़ने वाले ही पूरे होते हैं, कथाएं नहीं होती पूरी। पढ़ने वाले बहुत पढ़ते पढ़ते पूरे हो गए, लेकिन ये कोई ने नहीं कहा कि कथाएं पूरी हो गई। कथा बची, और सब दुनिया जा ही रही है, सब मरते हैं, कथा बचती है। बुलाव में भी यही कहते हैं, चलो कथा बच रही है, पीपल नीचे या गुरु महाराज नीचे, कथा बच रही है, कथा बच रही है। और कथा ही बचेगी दुनिया में, और बचना है ही नहीं। आया सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। कथा बचेगी भगवान। तो भगवान अपने ब्रिज में ऐसी लीलाएं करते हैं। वर्षा ऋतु थी, गोवर्धन का प्रसंग आने वाला है। और वर्षा ऋतु में नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही है, और ब्रिज की हरी घास में गोवर्धन की तलेटी में गाय चराने जाते हैं ठाकुर जी, और बंसी बजाते हैं। गाय अगर दूर निकल जाए तो बांसुरी उठाई बजाई और गाय तुरंत दौड़ के आ जाती है। ऐसा बंसी में जादू है। और कभी ग्वालों से कुश्ती करते हैं, कभी कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कभी
पक्षियों के साथ में दौड़ते हैं, कभी परछाइयों को पकड़ते हैं, कभी पहलवान जैसी कुश्ती करते हैं और कभी बंशी बजाते हैं, ग्वालों के साथ गोपियों के साथ नाच कूद करते हैं। बरसात का मौसम है, वर्षा ऋतु का भी भागवत में वर्णन आया है। बरसन लागी बदरिया, बरसन लागी, बरसन लागी, बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया। साधना में लागी बदरिया, झूम झूम के, झूम 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 के, झूम के बरसन लागी, बरसन लागी बदरिया, बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के, ओ बरसन लागी बदरिया, बरसन लागी बदरिया। बादल गरजे, बादल गरजे, बादल गरजे, बादल गरजे, बिजुली चमके, बादल गरजे, बादल गरजे, बादल गरजे, बिजुली चमके, बादल गरजे, बिजुली चमके, बादल गरजे, बादल गरजे, बादल गरजे, बादल गरजे, बिजुली चमके, बिजुली चमके, बिजुली चमके, बादल गरजे, बिजुली चमके, बादल गरजे, बिजुली चमके, बोलन लागी कोयलिया, बोलन लागी कोयलिया, घूम घूम के बोलन लागी कोयलिया, घूम घूम के बोलन लागी, घूम घूम के सखी, घूम घूम के, घूम घूम के सखी, घूम घूम के, घूम घूम के, ओ बोलन लागी कोयलिया, झूम झूम के, ओ बरसन लागी बदरिया। ओ बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के, झूम झूम के, बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के, मोर पपीहा कोयल बोले, मोर पपीहा कोयल बोले, मोर पपीहा कोयल बोले, मोर पपीहा कोयल बोले, कोयल बोले, कोयल बोले, कोयल बोले, मोर पपीहा कोयल बोले, मोर पपीहा कोयल बोले, मोर पपीहा कोयल बोले, मोर पपीहा कोयल बोले, मोरबा नाचे अंगनबा, मोरबा नाचे अंगनबा, अंगनबा, मोरबा नाचे अंगनबा, झूम झूम के, झूम झूम के, बरसन लागी बदरिया, झूम के, बरसन लागी बदरिया,
बदरिया झूम झूम के बरसन लागी बदरिया। हरि संग राधे झूले पलना, 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 झूले पलना, झूले पलना, झूले पलना, झूले पलना, सखियां गावे कजरिया, सखियां गावे कजरिया, झूम झूम के सखियां गावे कजरिया, झूम झूम के सखी झूम झूम के सखियां गावे कजरिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, बरसन लागी बदरिया, झूम झूम के बरसन लागी, ओ बरसन लागी बदरिया। वर्षा ऋतु में ऐसा आनंद ठाकुर जी लेते हैं। एक दिन माँ 4 बजे उठ गई और चौका पट्टा लगाया, नहा धो करके भोग बनाने लगी। और भगवान की आदत है, माँ के पास में ही हमेशा सोया करते हैं। ज्यादा बड़े नहीं है ना भगवान, अभी 7 वर्ष में प्रवेश हुआ है आयु में। तो 4 बजे ही माँ जल्दी की कन्हैया नहीं उठे, इसके पहले कुछ मैं भोग प्रसाद बनाऊं। तो माँ उठ गई, नहा धोकर चौका लगाया और खीर पूड़ी पुए नमकीन सब कुछ बनाने लगी। अभी बैठे रहो चुपचाप, गड़बड़ नहीं करना। जो प्रसाद लाते हो उनको यहाँ रखते जाओ। तो भगवान भी एकदम उठ गए और माँ जहाँ भोजन बना रही थी, माँ के पीछे से कंधों पर हाथ जा रखे और पूछने लगे, मैया। यशोदा माँ एकदम से मन में थोड़ी डर गई कि जिसका डर था वही आ गया, और हो सकता है मैं इससे बातें करने लग जाऊंगी ना तो ये जरूर झूठन कर देगा। तो बालकों की आदत है, वो क्या जाने कि भगवान का प्रसाद बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बालकों को सब एक जैसा है, वो कुछ नहीं जानते कि भगवान का भोग है, प्रसाद है, झूठा नहीं करे। उनको तो खाना है तो खाना ही है। और माँ को ये डर था झूठन नहीं कर दे। तो भगवान ने पूछा, मैया आज क्या कर रही हो, कौन सा त्योहार है, हम कहीं चलेंगे क्या, इतना जल्दी भोजन कभी नहीं बनाया आपने। तो देखो, माता बहनों को भोजन बनाते समय ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए। भगवान का प्रसाद जब भी बने अकेले मौन होकर के प्रेम से बनाए। तो माँ ने सोचा भोजन बनाने में बोलना ठीक नहीं है, तो कहा तुम अपने बाबा से पूछो। भगवान बाहर चले गए। अब जान तो सब रहे, लेकिन लीला कैसे होगी फिर। तो बाबा की गोद में बैठ गए। सुबह की बात, बाबा ये बताओ कि आज अपने घर में कौन सा त्योहार मनाया जाएगा। बोले क्यों, कि आज तो माँ बहुत अंधेरे से ही नहा धो करके मेवा मिष्ठान सब बना रही है, ढेर लगा ली, बना बना के तरह तरह के भोग बनाए हैं। तो बाबा ने कहा, बेटा आज हम इंद्र देवता का यज्ञ करेंगे।
बोले इंद्र देवता कौन से गांव में रहता है? तो वो तो इंद्र देवता स्वर्ग में रहता है, यहाँ से बहुत दूर। ये भूलोक है, फिर भुवन लोक है, फिर आगे स्वर्ग लोक है, वहां रहता है। और कितना बड़ा है इंद्र देवता, 2-4 फीट का है कि 5 फीट का है कि लंबा चौड़ा है कि छोटा सा है? देवता है कैसा वो इंद्र? बोले बेटा कोई देवता आंखों से दिखते थोड़ी हैं। तो भगवान ने कहा जब दिखते ही नहीं है तो पूजा काहे के लिए कर रहे हो? भाई जो दिखे पूजा तो उसी की होगी ना, जो दिखे ही नहीं उसकी क्या पूजा होती है क्या? कोई दिख नहीं रहा है और आप कह दो कि माला पहनाओ, कहाँ पहनाएंगे? तो नीचे टपकेगी जमीन में। तो भगवान ने कहा देखो जो देवता दिखता नहीं है उसका पूजन मेरे हिसाब से करना ठीक नहीं है। बोले देवता कोई दिखते ही क्या? ये अपन सब इतना सारा आडंबर करते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई देवता आता है कि पर एक विश्वास से तो बाबा कह रहे बेटा है तो विश्वास से ही सब कुछ होता है, देवता दिखते ही नहीं है। अग्नि में जब हवन किया जाता है ना तो उससे देवताओं का पेट भर जाता है। तो आज अग्नि में अपन हवन करेंगे, भोग लगाएंगे, इंद्र खुश हो जाएगा तो खूब पानी बरसेगा, और इंद्र नाराज होगा तो सूखा पड़ेगा। तो इंद्र को खुश करना है तो हर वर्ष में उसका यज्ञ किया जाता है। भगवान ने कहा कि तो वो कितनी रोटियां खा लेता है इंद्र? सब देखो भगवान जब ही तो एकदम से कोई पूजा खंडित होगी क्या कि बेटा वो खाते ही नहीं है, केवल आगे रख के भो। अभी अपन ने आज कि गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे, 56 भोग बनाओ लगा दिया, और खाएगा कौन? अपने लिए खाना है ना भोग लगा के। तो भगवान भीतर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान की बातें हो रही है कि जब देवता दिखता नहीं है तो उसको कैसे भोग लगाएं, कैसे नहलाएं, कैसे सजाएं, क्या आरती करें, कुछ है ही नहीं मेरे विचार से। बोले फिर क्या करें? कि मैं तो ये कह रहा हूं कि जो देवता दिखता है उसका पूजा करें आज। बोले ऐसा कौन देवता जो दिखता है? बोले गोवर्धन महाराज दिखते हैं, उसकी पूजा करो। कितना लंबा चौड़ा देवता है, और उसी के सहारे से अपन यहाँ नंदगांव में आकर ठहरे हैं। आज तक अगरबत्ती भी लगाई आपने कोई ने? वो प्रत्यक्ष देवता है, हमसे रोज बातें करता है। सच्चा देवता तो वही है गोवर्धन महाराज। और वो जरूर मैं विश्वास दिलाकर कहता हूँ, यदि आज आप उसको पूजन करोगे, भोग लगाओगे ना, तो उठा उठा कर हाथों से खाएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो कभी पूजन मत करना। फिर आज मेरे कहने से गिरिराज का पूजन करने के लिए चलो। सबकी मति फेर दी राम जी ने, सब इकट्ठे हुए और गोवर्धन की ओर प्रस्थान किया। अब पूजन कौन कराए? पंडित जी भगवान बन गए। मैं ही मंत्र बोलूंगा, मैं ही बताऊंगा वैसे पूजन करना है। सब जल भर लाए, पंचामृत से नहलाए, रेशमी वस्त्र उड़ाए, चंदन का लेप कर दिया। अब वहां कोई अकेले नंदराय जी थोड़े ही पूजा करने आए थे, वहां तो हजारों लाखों गोपी ग्वाल गोवर्धन महाराज के चारों तरफ भीड़ लगी है। भगवान ने कहा सब आ तो गए, पर इनको विश्वास तभी होगा जब गोवर्धन महाराज रोटियां खा लेंगे। क्या करना पड़ेगा? सब प्लान बना लिया ठाकुर जी ने। सब पूजा करा के भगवान ने कहा कि अब अपनी अपनी थाली उठा उठा करके गोवर्धन महाराज के आसपास खड़े हो जाओ और आंख मीच लो। सच्चे प्रेम से बुलाना तो ही भगवान गोवर्धन जी आएंगे, और इसी पहाड़ में से आएंगे बाबा निकल करके। सब थाल हाथ में पकड़ के खड़े हैं और के अच्छे प्रेम से भोग लगाओ। सच्चे प्रेम से खिलाने वाले के यहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। एक कर्माबाई का एक भजन आता है। उनके पिताजी कहीं चले गए और अपनी बिटिया से कह गए, बेटी मैं 2-4 दिन में लौट कर आऊंगा तो ठाकुर जी को भोग लगाया करना, खिलाया करना, अच्छी सेवा करना। बाबा चले गए। वो कर्मा दूसरे ही दिन नहा धोकर खिचड़ी बनाकर भोग लगाई अपनी टपरिया में।
साधारण कपड़े का पर्दा डाल दिया, भोग लगाया, 5-10 मिनट बाहर बैठ गई, अंदर गई तो वैसी की वैसी रखी। अब उसको क्या मालूम बेचारी को कि ये भगवान खाते ही नहीं है। उसने सोचा कि भगवान नाराज हो गए, दादाजी नहीं है, तो पर्दा खोल के कहा महाराज पिताजी नहीं है यहाँ पर, कहीं गए हैं, उनके भरोसे बैठोगे तो भूखे ही मरोगे और क्या होगा, खाना हो तो खा लो, खिचड़ी है और यही है हमारे घर में, खिलाऊं क्या और इसको नहीं खाना है तो देखना कल राबड़ी लाऊंगी बासी। डरा रही, भगवान को डराती भी है।